Jindal. Welcome to Samsthiti 100 Meditations in 100 Days. It is such a pleasure and an honor to be welcoming you to our talk. Every Sunday, I have this session where I invite people from all over the country, from all walks of life, and as healers. And because of the heavy rains over here, my laptop has crashed, and today I'm joining in from my mobile, so please excuse me. Right, so let me start again. I invite people from all over the country, basically healers with different modalities, and I introduce them to my audience. And I'm so blessed and we are honored to be welcoming Dr. Seema Jindal. Dr. Seema is a gold medalist, a Vastu consultant. She is a past life regression therapist. You have done, you are the chairperson of an organization which helps in healing, and you're doing a fantastic job. And I think you are joining in from Raipur, is it? Yes. Yes. So, Doctor, let us begin with asking you about the chakras and what made you come up with this meditation for chakra healing. Can you give a little bit background about what chakras are? Because a lot of people might not know the importance of chakras and where they are located. So, if you can just give a bit background in that. Okay. Hello everyone. Thanks Tina. First मैं आपको बहुत thanks करना चाहूँगी इस lovely introduction और warm welcome के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबसे मैं जुड़ी इस program के through. So हमारा अभी जो topic है वो है 7 चक्रा meditation. लीना, मैं छोटा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सालों से वास्तु में practice कर रही हूँ, और जब मैंने वास्तु को जब बहुत deeply पढ़ा तो मैंने देखा कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो वास्तु के 5 एलिमेंट है, जो एनर्जी है, एनवायरनमेंट की एनर्जी है, तो हम अगर यूनिवर्स की बात करें या हम अपनी बॉडी की बात करें, वो दोनों बिल्कुल सेम है. हम अपने अंदर ही अपने यूनिवर्स को देख सकते हैं, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हमें बाहर ही जाकर सारी चीजें मिलेंगी. अगर हम अपने अंदर अपने चक्रास को बैलेंस कर लें, अपने आप को अगर वो 5 एलिमेंट के साथ में बैलेंस करें, तो हम काफी हद तक हम एक रिदम में आ जाते हैं, हम यूनिवर्स के रिदम में आ जाते हैं. और यूनिवर्स जो है, जब हम उसके साथ रिदम में आते हैं तो कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि हर इंसान में ईश्वर का वास है, तो वो जो है वो एक्चुअली में एक रिदम में आना ही अपने आप में ईश्वर को ढूंढना है. और हम उसी को कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, क्योंकि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं उस रिदम में जाने से दूर करती हैं. तो इसके लिए हम चाहे वो 7 चक्रा मेडिटेशन हो, अभी हमने 21 डे चैलेंज भी रखा था इसके लिए, जिसमें हम 21 डे के पॉजिटिव टिप्स हमने दिए थे, जो एक एक टिप वो रोज फॉलो करके हम किस तरीके से उस रिदम में आए वो हमने बात की थी. तो हम चाहे बॉडी टू माइंड और सोल पे आए, या फिर हम डायरेक्ट माइंड और सोल पे वर्क करें, हम चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाएं, बात वही होती है. तो अगर हम बात करें 7 चक्रास की, तो हम बात करते हैं इंटरनल, अपना जो हमारा सोल, जो हमारी सोल है, हमारी जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, हम उसको बढ़ाने की बात करते हैं. तो ये जो अवेयरनेस है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग जो चक्रास हैं, तो अगर हम इन पे काम करते हैं तो अलग अलग तरीके से ये हमारे इमोशंस को और हमारे अवेयरनेस को बढ़ाते हैं. ये अलग अलग एरिया में, चाहे हम इसको रेकी के फॉर्म पे लें, चाहे हम इसको मेडिटेशन के फॉर्म पे लें, 7 चक्रा के बारे में बहुत सारे हीलर्स ने, बहुत सारे गुरुज ने अलग अलग तरीके से हमें बताया है कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं. ये कुछ हमने रेकी से लिया हुआ है, जो हमने 7 चक्रा हमारा मेडिटेशन जो हमने अभी दिया था, ये हमने रेकी वाला फॉलो किया है, जिसमें हमने अलग अलग कलर, अलग अलग उसके जो साउंड है, वो साउंड पैटर्न को लिया था, और हमें उसको एक्टिवेट करना है. आप जानते हैं कि यूनिवर्स का भी अपना साउंड है, सन की भी अपनी एनर्जी है, उसका भी अपना साउंड है. तो जब हम अलग अलग जगह पर अलग अलग चक्रा पे कलर और साउंड को फोकस करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं. और जब वो एनर्जी हमारे अंदर एक्टिवेट होती है, इट मीन्स जब वो यूनिवर्स हमारे अंदर, जो कि हमने अपने उस रिदम को बिगाड़ कर
एक्टिवेट नहीं है, वो सो गई है वो एनर्जी। तो जब वो अवेयर होती है, अलर्ट होती है, जागृत होती है, तो फिर हमारा यूनिवर्स के साथ में, हमारा ब्रह्मांड के साथ में या ईश्वर के साथ में एकाकार होता है। परम आनंद जिसको हम बोलते हैं, अनहद नाद जिसको हम बोलते हैं, वो हम महसूस करते हैं, उसके हम करीब होते हैं। और जब हम उसके करीब होते हैं तब हमारे अंदर कोई इफ बट कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। तो हम अभी 7 चक्रा की अगर बात करें तो ये हमने सबसे पहले आप सब इस सब के बारे में तो नोन होंगे कि 7 चक्रा किस तरीके से बैलेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट चक्रा की, मूलाधार की। मूलाधार में हमने रेड कलर दिया हुआ है कि वो लाल कलर है, रेड कलर है। वो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उसके अगर हमें कभी कोई फियर होता है कि अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा घर कैसे बनेगा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, मेरे पास 2 टाइम का हम फूड अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स जब बेसिक नीड की बात आती है, इट मीन्स हमारा रूट चक्र जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है। क्योंकि रूट चक्र अगर बैलेंस होगा तो आपको कभी भी इस तरह का कोई भी फियर नहीं होगा, बेसिक नीड्स का एटलीस्ट कोई भी फियर नहीं रहेगा। तो ये सारे जो डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो रूट चक्र की आप बात करें उसके बैलेंसिंग की, अगर वो इम्बैलेंस में है तो सिर्फ हमें फियर है इन चीजों का, फूड क्लोथिंग शेल्टर, या वास्तव में हमारे पास ये चीजें नहीं होती है? दोनों ही चीजें हैं। जिनको नहीं होती, जिनके पास वो चीजें आप देखेंगे उनका भी रूट चक्र बैलेंस नहीं है, तभी तो उनके पास ये चीजें नहीं है। और कई बार हमारा एक्चुअली क्या होता है, हम जो अंदर से होते हैं वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर वो फियर है तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारी बेसिक नीड भी पूरी नहीं होगी, हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब करता है। अगर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो डिस्टर्ब रहेगा, और किसी के पास है और वो बहुत अच्छा चाहता है, वो मतलब वो डिजर्व नहीं कर पा रहा अच्छी चीजों को, तो भी उसका रूट चक्र बैलेंस नहीं होगा। हर इंसान ग्रोथ चाहता है, एम्बिशन होता है कि आज हमारे पास ये तो कल हमारे पास वो हो, और हम बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं अपने आप को। तो अगर कहीं पर भी ये फियर है तो हो सकता है कि अभी तो चलो बेसिक नीड तो उनकी पूरी हो रही है, लेकिन वो एम्बिशन जो उनका है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम छोटे से घर में, मुझे एक बड़े घर का सपना है, लेकिन वो सपना उनका सालों से है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये आपने कुछ इम्बैलेंस है, क्योंकि ये इम्बैलेंस है। एग्जैक्टली क्योंकि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है, तो आप उसी फियर में है कि अरे मेरा ऐसा होना, हमने बहुत सारे उसमें इफ और बट लगा दिए हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, अगर मेरे पास घर आ गया तो क्या होगा, ज्यादा पैसा हो गया तो क्या होगा, मतलब लोग मुझे अच्छा खाना खाते देखेंगे तो लोग शायद मुझे नजर लग जाएगी, अरे मेरा बच्चा अगर खाना खा रहा है तो अरे कोई देखे ना उसको नजर लग जाएगी। हमने बहुत सारे क्लॉज अपने माइंड में खुद ही डाले हुए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि टाइम टू टाइम हमें हमारे शब्दों से या हमारी हैबिट्स से नजर आते हैं। हमें नजर आता है कि हाँ हम किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं। तो एक थेरेपिस्ट होने के नाते आप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि शब्दों की कितनी वैल्यू है। जब कोई क्लाइंट हमसे बात करता है तो हमें समझ में आता है कि वो किस चक्रा पे वो डिसबैलेंस, उसका जो बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है, कौन सा चक्रा उसका बैलेंसिंग बिगड़ी हुई है, क्योंकि कुछ खास शब्दों का वो इस्तेमाल करेगा कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसे कन्वर्सेशन जो आपको साइकोलॉजी की फील्ड में भी आपने पढ़े होंगे कि वो आपको समझ में आता है कि इसका ये चक्रा बैलेंस नहीं है, या फिर इसको इस तरह की प्रॉब्लम रहती होगी। क्योंकि आप भी राइट, थेरेपिस्ट हैं और हम भी थेरेपिस्ट हैं, तो हम इस बात राइट। को अच्छे से समझते हैं। हाँ, कि इसको इस हम तरीके की समझते हैं, डिसीजेस। हमारे जो ऑडियंस है वो समझना चाहती है, और मैं हमारी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो सवाल होंगे वो हम, हमारा डिस्कशन होने के बाद एंड में थोड़ा वक्त रखा है हमने Q&A के लिए, तभी हम पूछेंगे। अभी फिलहाल हम डॉक्टर सीमा जो हमें इंफॉर्मेशन देना चाहती है उसे हम सुन ले और अपने सवाल जो है एंड में पूछे, ठीक है? तो सीमा, मैं अभी कहना चाहती हूँ कि मैं भी उस फेज में थी काफी सालों तक कि चक्र वगैरह क्या है वो सुना था, मगर एक्सपीरियंस नहीं किया था या देखा नहीं था। मगर अभी ये जो स्पिरिचुअल जो जर्नी मेरी पाथ टू प्राज्ञा में चालू हुई है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई अचानक, और सारे चक्रस मुझे दिखने लगे, तो काफी साल तक, मीन्स यू कैन से 30 साल तक मैंने सुना था मगर एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है और अपने हर एक के अंदर है,
ये चक्रास, ये ऊर्जा, ये एनर्जी जो हम पैदा हुए हैं, और उसी के बारे में आप अभी मूलाधार के आगे फिर कौन सा चक्र आता है? जी, अब हम बात करते हैं कि मूलाधार के बाद में सेकंड चक्र जो होता है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है। मूलाधार की कलर जो होता है वो रेड कलर होता है और वहां पर हम साउंड करते हैं लम। और यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र में हम ऑरेंज कलर को लेते हैं, यहाँ का साउंड होता है वम। और जितनी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मोस्टली फीमेल जुड़ी हुई है, जितनी भी आपको पेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के हों, चाहे वो यूट्रस के हों, और इस तरह के जितने भी आपके इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका ये चक्र पे डिसबैलेंस है, इस चक्र को आप एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बात और कि अगर मान लीजिए आप उतना सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते हैं कि हम 7 चक्रास पे एक साथ काम करें, तो आप ये फोकस कर सकते हैं कि मेरा चक्र कहाँ पर डिसबैलेंस है। जहां पर वो डिसबैलेंस है तो आप सिर्फ उस चक्र को फोकस करके सिर्फ उस चक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी पेट से संबंधित तकलीफ है आपको, तो आप इस चक्र पे फोकस कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि वहां से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकें। यहाँ का साउंड होता है वम और कलर होता है ऑरेंज। हमने मेडिटेशन में बताया है कि किस तरीके से हम इसको साउंड कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये सारे इश्यूज हम फेस करते हैं जब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं मणिपुरा। मणिपुरा, इसका कलर होता है येलो और हम इसको देते हैं जो इसका साउंड होता है रम। यहाँ पर ये देखिए सोलर, इसको हम इंग्लिश में सोलर सोलर चक्र भी बोलते हैं। इट मीन सीधा सीधा इसका रिलेशन जो है वो सोलर से है। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आपको आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी, थका थका सा महसूस करना, किसी नए काम में इनिशिएटिव नहीं ले पाना, सुबह उठे हैं तो अरे अब फिर वही काम करना पड़ेगा, हम बहुत थके थके से हैं, तो आपको एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है अंदर से काम करने का। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि नए काम पे मैं बहुत इनिशिएटिव नहीं ले पाती हूँ, या जो काम मुझे जिम्मेदारी दी जाती है उसको मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, या पूरा कर पाती हूँ तो मुझे बहुत मेहनत लगती है उसको पूरा करने में। देखिए अलग अलग तरीके की फेज होते हैं। एक तो हम नए काम को लेना ही नहीं चाहते हैं, दूसरा अगर नया काम हमारे पास में आ गया तो हम उसको बड़ी मेहनत से, मतलब हमें पूरी एनर्जी लगा देनी पड़ती है उस काम को करने में। और तीसरा होता है कि हम सीधा डिनाई कर जाते हैं कि जी मैं तो कर ही नहीं सकती या मैं कर ही नहीं सकता इस काम को। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज, अगर डेली रूटीन के काम में भी आपको तकलीफ आ रही है तो आप इस चक्र पे फोकस कर सकते हैं। रम साउंड है और आप मणिपुर चक्र को ध्यान में रख के उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर सन की एनर्जी कम होगी हमारे शरीर में तो आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ से हम सोलर चक्र को एक्टिवेट करते हैं। फिर हम आते हैं हार्ट चक्र पे, जिसको हार्ट चक्र का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। और बेसिकली हार्ट मतलब लव, प्यार। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा आई डोंट डिजर्व लव, या मेरे तो किस्मत में है ही नहीं प्यार। मतलब कुछ यंगस्टर बच्चों का कि अरे मेरी तो गर्लफ्रेंड ना मुझे आती है छोड़ के चली जाती है। आपके पास बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग कंसल्टेंसी के लिए जब आते हैं तो नहीं नहीं मेरे को तो, मैं डिजर्व ही नहीं करता, तभी तो मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। ये छोटे बच्चे या कई बार बड़े होने के बाद तक, क्योंकि थेरेपिस्ट है हम तो हम जानते हैं कि कई बार जब हम थेरेपी में जाते हैं, जब हम क्लाइंट्स की थेरेपी लेते हैं तो वहां पर जो इनर चाइल्ड निकल के आता है वो कहता है कि नहीं मुझे तो मेरे मम्मी पापा ने प्यार ही नहीं किया। अभी उम्र क्या है, अभी 80 साल की उम्र है और आप बात कर रहे हैं कि बचपन में उन्हें प्यार नहीं मिला। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, ब्लॉक है। तभी मम्मी पापा तो कभी किसी के मदर फादर कभी भी प्यार देने में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन हम ब्लॉक, हमारा ब्लॉकेज था, हम रिसीव ही नहीं कर पाए उस प्यार को। और तभी किसी न किसी तरीके से हमारी लाइफ में वो प्यार की कमी हमने महसूस की। आज 80 साल उम्र होने के बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में नहीं, हमें मम्मी पापा से प्यार नहीं मिला, या हमें लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, या हमें प्यार नहीं मिला, इट मीन्स कहीं ना कहीं अंदर हमारे ही ब्लॉकेज है जो हम रिसीव नहीं कर पाए। यूनिवर्स तो हमें खुले हाथों से दे रही है। राइट। सो हमें हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम जो इंसान हैं हमारे लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लव एंड अफेक्शन, ये तो ऐसी एनर्जी है जिसके जिसके सहारे आप दुनिया जीत सकते हैं। सही बात है। तो अगर कहीं पर भी ये इशू है तो हार्ट चक्र पे काम करने की जरूरत है। देन हम आते हैं विशुद्धि चक्र। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है,
मोस्टली देखिएगा जो थेरेपीज में भी हम लेते हैं, कोई क्लाइंट अगर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो यहाँ पर उसको या तो थायराइड की प्रॉब्लम होगी या कोई ना कोई इश्यूज रहेंगे उसको यहाँ से रिलेटेड, और या फिर उसका स्ट्रक्चर ही यहाँ का आपको शो करेगा कि हाँ इसने अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है और वो एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं। स्ट्रक्चरली कैसे देख सकते हैं? सॉरी, आपने कहा स्ट्रक्चर भी देख के पता चलता है? नजर नहीं आएगा आपको। नॉर्मल चीजें जैसे नॉर्मल होता है ना, तो हाँ। आपको मतलब वो नॉर्मल यहाँ से जो नॉर्मल होती है वो मैं आपको, अगर मेरे कोई क्लाइंट आएंगे तो मैं जरूर उनकी पिक आपसे शेयर करूंगी, तो आपको ये चीजें नॉर्मल नहीं लगेंगी। यहाँ से अजीब से स्वेलिंग, अजीब सा फूला हुआ, एक नॉर्मल एक जो होता है ना यहाँ से ये जो होना चाहिए ये वाला हाँ, इसका। वो थायराइड ग्लैंड उनकी शायद सूज जाती है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो थायराइड मोस्टली ऐसे लोगों को थायराइड होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्होंने दबा के रखी हुई है वो फीलिंग। सेशन में भी हमने कई बार देखा है कि जब वो रिलीज करते हैं अपनी फीलिंग को, उसके बाद एकदम से उनका थायराइड लेवल जो है अगर बढ़ा हुआ होता है तो घटा हुआ है तो वो बैलेंसिंग में आता है वो लेवल। तो अगर आप रिलीज या तो थेरेपी या सेशन के थ्रू रिलीज करें या फिर खुद से ही आप इसको एक्टिवेट करें ताकि यहाँ की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो सके और आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें। एक्चुअली कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है अगर ये वाला चक्र प्रॉपर बैलेंस ना हो, फीलिंग एक्सप्रेस ना कर पाना और कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पाना। तो ऐसे लोगों के मुंह से अक्सर आप सुनेंगे कि अरे मेरी बात तो कोई समझता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, किससे कहूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूं। ये कुछ कुछ खास वर्ड्स होते हैं जो इस तरह के जो लोग यूज करते हैं। हम थेरेपिस्ट तो हम उन वर्ड्स को पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये है तो मतलब इसके थ्रोट में प्रॉब्लम है, ये वर्ड इन्होंने ये सेंटेंस यूज किया तो इट मींस इनके स्टमक में है, यहाँ पर ये चक्रा डिसबैलेंस है या फिर ये इमोशंस इनका ब्लॉक है। हम बातों बातों से समझते हैं चीजों को कि कौन से इमोशंस कहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं उनके, और उन्हें तो इमोशन। मतलब चक्रा और इमोशन का मेल जोल है, इज इट? बिल्कुल, एक्चुअली सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे इमोशंस पहले ब्लॉक हुए तब वो हमारे फिजिकल हमारी बॉडी में आया। कोई भी चीज एकदम से हमारी बॉडी में, हमारा शरीर तुरंत बीमार नहीं होता। हर इंसान हेल्दी पैदा हुआ है, लेकिन धीरे 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 समय के साथ साथ में क्या नेचर हमें बीमार करती है? नहीं, नेचर तो हमें पूरी तरीके से हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्पफुल है हमारे लिए। लेकिन अगर कहीं ना कोई बीमारी अगर हमारे शरीर में है तो हमारे वो इमोशंस जो ब्लॉक हुए हैं उसकी वजह से वो बीमारी हमारे अंदर आई है। और जब इमोशंस ब्लॉक हुए हैं तो चक्र का डिसबैलेंस हुआ है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये। कोई कोई लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, मतलब एट द ड्रॉप ऑफ द हैट कुछ भी हो गया तो रोना धोना झगड़ा चालू करते हैं, तो उनका उनका क्या होता है, कौन सा इम्बैलेंस में है? आप उनके शब्दों को पकड़िए कि जब वो रोना धोना मचाते हैं तो वो किस तरह के शब्द यूज करते हैं। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि रोते धोते समय अगर वो यूज कर रहे हैं कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाता है, मैं किससे शेयर करूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। जैसे मोस्टली फीमेल होती है ना परिवार में, ऐसी तभी होती है कि उनको एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं है, तो मैं किससे शेयर करूं, मैं किससे बोलूं, मेरा तो पति भी मेरी बात नहीं सुनता है। इस तरह की चीजें वो अक्सर वो बात करती हैं कि मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं है। तो जब वो इस तरह की बात कर रही है तो डेफिनेटली उनके यहाँ पर उनको देखिएगा, पूछेगा आप उनसे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। मोस्टली केसेस में आपको मिलेगा कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। और जो लोग बहुत बात करते हैं, मतलब फिजूल की बात करते हैं, बहुत झगड़ालू है, तो वो जो जो इमोशंस भर भरा के बाहर निकालते हैं झगड़ा करते करके, तो उनका क्या ब्लॉकेज होता है? आप उनके शब्दों को सुनिए कि उनके वर्ड्स क्या हैं। जब उनके वर्ड्स आपके सामने होंगे तो उनके वर्ड्स आपको बता देंगे कि वो किस चक्र पे डिसबैलेंस है। ओके। हाँ, उसका कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है, उनके शब्द बताएंगे आपको। तो जैसे ही वो शब्द वो बोलते हैं वो आप तुरंत कैच कर सकते हैं उन चीजों को। राइट। या फिर कोई डिसीज हो, उनको डिसीज के थ्रू आप कैच कर सकते हैं कि इसका ये चक्र बैलेंस नहीं है। ओके, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये हो गया विशुद्धि। अब हम आते हैं विजडम, आज्ञा चक्र। तो मोस्टली जैसे आपने देखा होगा कई बार तो लोगों का ये चक्र बहुत एक्टिवेट होता है। हमने इतना पढ़ लिया, इतना नॉलेज ले लिया, हमने इतना सुन लिया, हमने इतने वेबिनार अटेंड कर लिए कि यहाँ तो एक्टिव है लेकिन यहाँ से एक्टिव नहीं है। या फिर कई लोग बहुत वर्कोहलिक होते हैं। तो वर्कोहलिक होते हैं तो फिजिकली तो बहुत एक्टिव है लेकिन विजडम आज्ञा चक्र में एक्टिव नहीं है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा चक्र आपका एक्टिव नहीं है उसको आप एक्टिवेट करें। तो अगर ये एक्टिवेट है, इट मीन्स जैसे भी जो बहुत ज्यादा मेंटल अच्छे काम करते हैं, नोबल वर्क करते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, आप देखिएगा उनका ये चक्र ना, उनका ऑरा अलग होता है, ये चक्र उनका एक्टिवेट होता है। और जब वो कुछ थकी हुई बातें, बहुत नेगेटिव बोलना, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहना, तो उनका ये चक्र यहाँ से एक्टिवेट नहीं होता, तभी वो पूरी उनका जो नीचे का पूरा मतलब यहाँ से वो एक्टिवेट नहीं है, तो वो डाउन 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 और नेगेटिव बातें करने में रहते हैं। तो ये एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे शरीर उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 हम अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, और हमारी बॉडी कंप्लीट एक्टिवेट हो जाती है। तो काफी कुछ यहाँ से यहाँ पर डिपेंड करता है। ये हमारा है आज्ञा चक्र। इसका हम कई लोग अलग अलग कलर देते हैं, इसको हम इंडिगो कलर दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का साउंड होता है ओम। हमने विशुद्धि चक्र की बात नहीं की, यहाँ पर हम स्काई ब्लू कलर लेते हैं। और चूंकि ये स्काई का कलर है, आकाश का कलर है, और यहाँ का साउंड होता है हम साउंड करते हैं हम यहाँ पर। ये ओम साउंड होगा आज्ञा चक्र में। और इसके बाद जो आता है वो चक्र, हम इसमें साउंड नहीं करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम इसको महसूस करते हैं। जब हम पूरे 7 चक्रास को पूरा यहाँ तक लेकर आते हैं, तो सिर्फ ये यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करने का है क्राउन चक्र हमारे सिर के ऊपर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जो है, अगर आप पूरे 7 चक्र को काम कर सकें तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, हार्डली 40 मिनट्स लगते हैं आपको पूरी प्रैक्टिस में। और अगर आपके पास इतना समय एक साथ में नहीं मिल पाता है, तो आप फोकस करें कि कहाँ पर कौन से डिजीज है आपको, आपके शब्द कैसे हैं, उनसे कैच करने की कोशिश कीजिए कि मेरा ये चक्र बैलेंसिंग में इसमें प्रॉब्लम है और मुझे इसको एक्टिवेट करना है। और इन केस अगर आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए तो लीना जी हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो हम आपको हेल्प करेंगे आपके चक्रास जानने में कि आप कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है। जी, मैंने आपके ईमेल और डिटेल्स भी सब मैंने शेयर किए हैं आपसे, मेरे लोगों के साथ। तो अगर वो आपकी हेल्प चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट डॉक्टर सीमा, और इवन आई कैन हेल्प यू। लंबा नहीं लेंगे, मैं आपको शॉर्ट में गाइड कर देती हूँ कि हमें ये मेडिटेशन किस तरीके से करना है। तो इस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी क्लींस करनी होती है, हमें बिल्कुल साफ करना होता है अपनी बॉडी को, ताकि इस मेडिटेशन के हमारे ऊपर इफेक्ट अच्छे आए। तो हम बॉडी को क्लीन कैसे करेंगे? हम जब हम पहले तो हम कोई एक सुख आसन जो हमें सबसे मतलब अच्छा लगे, जिसमें हम कंफर्टेबल 40 मिनट बैठ सके, हमें वो पोज में बैठना है। आधी पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। और अपने हाथ आप इस तरीके से, ये देखिएगा, इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे मिलाएंगे। ये पोज में हम अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, आधी पालती मार के बैठेंगे और अपने घुटनों के ऊपर इस तरीके से अपने हाथ रखें। और ये हाथ रखने के बाद में हम इमेजिन करेंगे कि हम एक लंबी डीप ब्रीथ लेंगे और इमेजिन करेंगे कि जो यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो पावर्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो नोज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। और हमारी बॉडी पूरी गोल्डन कलर या जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर हमारी बॉडी में हो रहा है। देन हम इनहेल तो हमने किया, जो हमने कलर लिया, और हम एक्सहेल करेंगे कि जो जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर जितनी भी, अगर आपके मान लीजिए कोई इलनेस है किसी बॉडी पार्ट में, तो आप उसको फील कीजिए कि वो इलनेस जो है वो ब्लैक धुएं के फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर निकल रही है। तो आपको एक्सहेल माउथ से करना है इस तरीके से। इनहेल किया आपने, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लिया, और एक्सहेल आप इमेजिन करेंगे कि पूरी बॉडी का जो भी नेगेटिविटी है, कोई इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, वो सारी इस स्मोक के फॉर्म पे आपके बॉडी से बाहर निकल रही है और यूनिवर्स में जाके डिस्ट्रॉय हो रही है। करीब इसको 5 to 7 टाइम्स आपको इनहेल और एक्सहेल करना है, ताकि वो पूरा पॉजिटिव हो सके आपका ऑरा, और आपकी नेगेटिविटी जो है वो स्मोक से माउथ से बाहर हो सके स्मोक के फॉर्म में, और जाके वो बाहर यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय हो जाए। आपको ऐसा इमेजिन करना है। देन हम उस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम इस मेडिटेशन को स्टार्ट करें। तो फिर हम अपने आप को एक विजुलाइज करेंगे कि एक पिरामिड शेप में, वो एक एनर्जी का पिरामिड शेप होगा, जिससे कि हम प्रोटेक्ट हो गए हैं। वो हम एक पिरामिड शेप में बैठे हुए हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, वो पूरा एनर्जी का भरा हुआ है वो पिरामिड।
और ऊपर से प्रोटेक्शन आ रहा है ताकि हम बिल्कुल पीसफुली इस मेडिटेशन को कर सकें। ऐसा आप इमेजिन करेंगे अपने आप को। देन हम स्टार्ट करेंगे मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं हमारा, हम कोई भी हाथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक हाथ को आपको चक्रा पे फॉर्म करना है और एक हाथ से आपको चक्रा को एक्टिवेट करना है, तो इन केस अगर आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथों से, आपका हाथ बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये कर्व बनाना है आपको और आप मूलाधार चक्र पे इसको प्लेस कर दीजिए। और ये जो 2 फिंगर्स हैं हम इससे चक्रा को एक्टिवेट करेंगे जो क्लॉकवाइज मूव करेंगी ऐसे। आपको इमेजिन करना है, क्योंकि मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र है, तो ये जो होगा ये हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे कि 2 इंचेस का यहाँ पर एक चक्र है जो कि रेड कलर का है और वो क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रहा है। आप ऐसा इमेजिन करेंगे और ये हाथ जो है वो इस तरीके से मूलाधार चक्र पे प्लेस होगा और आप इमेजिन करेंगे इस तरीके से आप एक्टिवेट करेंगे, लेकिन आपके बॉडी के अंदर वो मूलाधार चक्र इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्टिवेट हो रहा है, आप ऐसा फील करेंगे। और उसको कलर देंगे हम रेड। 2 इंचेस का रेड एक चक्र जो है वो आपके बॉडी में इस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा महसूस करेंगे। और हम साउंड करेंगे लम। तो आप लोग सब इस प्रोसेस में आ जाइए। 5 to 7 टाइम्स गहरी लंबी सांस लें और उसको निकाल दें और फिर अपने आप को एक पिरामिड में महसूस करें कि आप एक पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम 2 राउंड लेंगे। आप इसको मैक्सिमम ले सकते हैं, करीब 5 मिनट एक चक्रा को दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 बार प्रोनाउंस करेंगे आपके साथ में। तो सबसे पहले इनहेल और एक्सहेल 5 टाइम्स करते हैं हम। टेक अ डीप ब्रीथ इन और पूरा शरीर आपका पॉजिटिव हो रहा है। ब्रीथ आउट माउथ से और जितनी नेगेटिविटी है वो कंप्लीट शरीर से बाहर हो रही है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, पॉजिटिविटी अंदर। आप कलर चूज कर सकते हैं, आपकी बॉडी उस कलर से भर गई है। ब्रीथ आउट ब्लैक कलर के स्मोक के फॉर्म में, यूनिवर्स में आप उसे छोड़ दीजिए जो बाहर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नोज से ब्रीथ इन, माउथ से ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप देखेंगे इस गहरी लंबी सांस को लेने के बाद में आप काफी हल्के हो गए हैं। इसका पर्पस भी है कि आप हल्के हो जाएं। इमेजिन कीजिए कि एक पिरामिड में आप हैं, गोल्डन कलर या कोई भी ऐसा कलर जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। उस पिरामिड में आप बैठ गए हैं पूरी तरीके से सिक्योर, ताकि इस पूरी प्रोसेस के दौरान कोई भी नेगेटिव विचार या भावना या कुछ भी ऐसे हर्डल्स आपको ना आए जिससे आप डिस्टर्ब हो। अब आप इस मेडिटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को मूलाधार चक्र पे प्लेस कीजिए और 2 फिंगर्स क्लॉकवाइज रोटेट होंगी जो उस चक्र को एक्टिवेट करेंगी। और हम अब साउंड लम को प्रोनाउंस करेंगे। लम। लम। करीब 5 मिनट तक आपको लम को साउंड करना है मूलाधार चक्र पे। अब हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र पर।
नेवल से 2 इंचेस नीचे आप अपने हाथ को प्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड को। यहाँ का कलर है ऑरेंज। जो 2 इंच का चक्रा यहाँ पर रोटेट होगा ये वर्टिकल रोटेशन में आएगा और इसका साउंड होगा वम। ऑरेंज कलर, 2 इंच का डायमीटर, नेवल से 2 इंच नीचे, वम। ध्यान दीजिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा टाइट ना हो, उसे ढीला रखें, क्योंकि एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है अगर हम हाथ को टाइट रखते हैं तो। और राइट हैंड आपका चक्र एक्टिवेशन में क्लॉकवाइज घूमेगा। 5 मिनट तक हम यहाँ पर वम साउंड कर सकते हैं, वम। इसके बाद हम आएंगे मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र, और इसका कलर है येलो। नेवल से 2 इंच ऊपर, इसका साउंड होगा रम। नेवल से 2 इंच ऊपर हल्के हाथों से लेफ्ट हैंड को प्लेस करेंगे और यहाँ पर हम साउंड करेंगे रम। रम। राम। बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे और इमेजिन करेंगे कि एक येलो कलर का 2 इंच का डायमीटर यहाँ पर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, घूम रहा है आपके शरीर के अंदर, और करीब 5 मिनट तक आप रम साउंड करेंगे। उसके बाद हम अनाहता चक्र की ओर आएंगे। अनाहता चक्र हार्ट के ऊपर, इसका साउंड होगा यम। कलर ग्रीन, चक्र का डायमीटर 2 इंचेस। हल्के हाथ लेफ्ट हैंड आप रखेंगे और अगेन राइट हैंड से चक्र को एक्टिवेट करेंगे। मेरे साथ आप प्रोनाउंस कर सकते हैं यम। महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर ग्रीन कलर का चक्र आपके हार्ट पर एक्टिवेट हो गया है और आप यूनिवर्सल लव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लियर हो चुका है और आप फुल ऑफ हार्ट
अपने आप को प्यार से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जितना आप इस यूनिवर्स को प्यार देंगे, ये यूनिवर्स कई गुना करके आपको वापस लौटाएगी। आपका पूरा शरीर, स्पेशली हार्ट, full of love. Accept it. उसके बाद विशुद्ध चक्र, थ्रॉट पे आ जाइए। थ्रॉट पे इस तरीके से हम प्लेस करेंगे और यहाँ का साउंड होगा हम। अगेन 2 इंच डायमीटर स्काई ब्लू कलर चक्र का होगा और वर्टिकल ही एक्टिवेट होगा। क्लॉकवाइज हम इस तरीके से 2 फिंगर से उसे एक्टिवेट करेंगे। मेरे साथ आप सब साउंड करें। हम इसे एक्टिवेट करने से आप पाएंगे कि आप शायद पहले उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। आप अपनी बातें समझा नहीं पा रहे थे लोगों को, लेकिन जैसे ही ये चक्र एक्टिवेट होता है, आप मैजिकल चेंजेस महसूस करेंगे कि लोग किस तरीके से आपको समझ जाते हैं। आपके बिना बोले ही आपकी चीजें पूरी हो जाती हैं। और पहले तो आपको कहने पर भी आपकी चीजें पूरी नहीं हो पाती थी, लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आप क्या चाहते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट होगा, पता नहीं कैसे मिरेकल हो गया और लोग आपको वो सब कुछ सर्व करने लगे जो आप डिजर्व करते थे। ये सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे जब आपका विशुद्धि चक्र प्रॉपर एक्टिवेट होगा और आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे लोगों को और अपनी बातों को क्लियरली रख पाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे। देन हम आते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इंडिगो कलर और 2 इंच के डायमीटर पे हम यहाँ पर ओम साउंड करेंगे। मेरे साथ आप साउंड कर सकते हैं ओम। ओम के शब्द में, ओम के मंत्र में इतनी पावरफुल वाइब्रेशन है। आप जब इसको चैंट करते हैं ना, ये जब मंत्र को, तो आप अपने बॉडी की जो वाइब्रेशन है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। कितना पीस आपको महसूस होगा। जब हम विचारों में घिरे हुए होते हैं तो ये वाइब्रेशन को हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन जब आप ओम चैंटा के दौरान अपनी बॉडी को पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको एक अलग सी वाइब्रेशन समझ में आएगी और वो इतनी पीसफुल होगी कि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो व्यर्थ है। मैं किन झंझटों में पड़ी हुई थी, मैं किन झंझटों में परेशान हो रहा था, मेरे पास तो कितना कुछ है जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। और जब आप ये थैंकफुल मोड में आते हैं यूनिवर्स को कि उसने मुझे कितना कुछ दिया है, तो पूरी की पूरी अबंडेंस ही आपके पास आ जाती है। चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो आप जो डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें। एक्चुअली हम थैंकलेस हो जाते हैं तो हम अपने आप से चीजों को दूर कर देते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो सारी चीजें हमारे पास में लौट कर आती हैं। ओम का जो साउंड है उसमें 3 साउंड का मिक्सचर है। अकार,
उकार और मकार। तो इसको चैंट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसका रेशियो जो है वो प्रॉपर रहे। अकार और उकार को हम 75% दें और बाद में जो मकार है उसको हम 25% दें। अगर हम सीधे, आपने सिर्फ अकार और उकार को चैंट किया और मकार को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जैसे कुछ लोग कई बार प्रैक्टिस गलत भी करते हैं, तो इसके प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको गलत भी बताती हूँ कि कैसे लोग चैंट करते हैं, कैसे करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब हमारे माइंड में विचार चल रहे होते हैं तो हम म को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं और हम कैसे साउंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन जो प्रॉपर वाइब्रेशन म की आनी चाहिए, जो प्रॉपर इस चैंटा का जो हमें फीलिंग आना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो हम कैसे चैंट करेंगे? देखिए, अकार और उकार को आप अलग अलग भी साउंड कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं और अ और उ को अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन म पे भी आपको फोकस करना है, तो मैं भी अलग अलग साउंड करके दिखाती हूँ आपको। आई थिंक क्लियर होगा आपको कि कैसे हम 75 और 25%, 75 हमने अ और उ को दिया जिसमें मैंने दोनों साउंड अलग अलग किए और लास्ट में हम 25 म पर गए। ठीक है, तो हमें इस तरीके से फोकस करना है और जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में हो रही है उसको ध्यान में रखना है कि हम कैसा वाइब्रेट कर रही है हमारी बॉडी। उस वाइब्रेशन में जो आनंद है, आप यकीन करेंगे वो आनंद तो कहीं नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। सही तो बात है, वो जो म का वाइब्रेशन ये पूरे अपने एग्जैक्टली स्कल में हो जाता है तो एकदम टिंगलिंग सेंसेशन आ पूरा जाता है। टिंगिंग टिंगिंग पूरी बॉडी में आपको टिंगिंग जो महसूस करता है वो होता है ना, एक्चुअल में वो महसूस करने का है। जितने भी हमने साउंड दिए हैं उस साउंड को आप अपने अंदर महसूस कीजिए, जो भी सेंसेशन हो रही है उसको महसूस कीजिए, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही पीसफुल है। देन इसके बाद जो आता है ये जो क्राउन चक्र है, हम क्राउन चक्र पे आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के साउंड को अवेयर रह के सुनिए। एक्चुअली हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी होती है, हम अवेयर होके अपने इस मोमेंट को नहीं जीते हैं, हमेशा हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। तो ये जो चक्र है अगर इसको हमने एक्टिवेट कर लिया, हम उस मोमेंट पर अवेयर रहें, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस समय पर जो भी आसपास में, जो भी आपके सराउंडिंग्स में जो भी शोर है, जो भी साउंड है, सिर्फ आप अवेयर रह के उसको सुने। चाहे वो बर्ड की चॉपिंग हो, चाहे वो दो लोग आपस में बात कर रहे हो, चाहे वो कोई दरवाजे किसी के खोलने बंद करने का शोर हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर हैं और हमें वो पीसफुल साउंड या हमको नेचर का साउंड मिल रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप, हो सकता है कि बहुत ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ट्रैफिक का शोर हो, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अवेयर रह के वो जो साउंड आपके सराउंडिंग में है सिर्फ उसके लिए अवेयर रहिए आप, जब आप क्राउन चक्र पे हैं। तो जब आप उस मोमेंट पर अवेयर होते हैं, तो अवेयर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है। इंसान सिर्फ अवेयर ही नहीं होता है, एनी टाइम वो कहीं ना कहीं बिजी होता है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये हो गया क्राउन चक्र, जहां पर हम 2 मिनट देंगे, जहां पर हम अवेयर होंगे अपने सराउंडिंग्स के प्रति। देन हम आएंगे, उसके बाद हम फिर से एक चक्र को एक्टिवेट करेंगे जो कि गोल्डन कलर का होगा और बैक से वो फ्रंट पे आता हुआ होगा, और हम उसको महसूस करेंगे कि पूरी बॉडी हमारी जो है वो हील हो गई है और वो चक्र जो है उस चक्र से हम कवर हो गए हैं। और एक लाइट जो है वो चक्र के फॉर्म में, आप उसको जो मर्जी ले सकते हैं, गोल्डन लाइट या आपको जो कलर पसंद हो, और इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी जो है एक पिरामिड के अंदर, और चक्र आपका रोटेट हो रहा है, आपका ऑरा चेंज हो चुका है और आप बहुत ही आनंद में हैं। इस तरीके का आप उसके बाद में अपने आप को महसूस करेंगे। और जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो आप धीरे से फिर अपनी आंखें खोल सकते हैं और ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं इस नेचर को कि 40 मिनट्स आप उसके साथ रहे
और उसने आपको बहुत कुछ दिया। तो ये पावर होती है चक्र की। आप जब चक्र करके उठेंगे, चक्र मेडिटेशन, तो आप अपने आप में रोज एक चेंज पाएंगे और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला होगा। सो आई होप अगर मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाई हूँ ये सारी चीजें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर सीमा, आपने बहुत ही अच्छी तरह से संक्षिप्त मगर इन डेप्थ तरीके से समझाया। अभी किसी को अगर आपको सवाल पूछने हैं तो अभी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए, 1 बाय 1 प्लीज। मुझे पूछना है जी रूपाली। मैडम। हाँ बताइए, आपका वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। यस, एक्चुअली मुझे पूछना था, मैं काफी दिनों से चक्रा कर रही हूँ। थ्रोट चक्रा में मोस्टली मुझे अभी विंटर सीजन में गले में मतलब ये हो जाता है कि खराश जैसे हो जाता है या गला दर्द हो जाता है, कभी कभी आवाज बैठ जाती है। तो क्या ये चक्रा इनबैलेंस होने की वजह से ऐसे होता है? अगर आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मान के चलिए कि आपका थ्रोट चक्र बैलेंसिंग में नहीं है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। आप बीमार सिर्फ तभी होते हैं जब आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट या फिर हम जिन चक्रा की बात करते हैं वो चक्रा का बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। आप जब ठंड में खराश महसूस करते हैं तो खास तौर पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपने 108 टाइम सिर्फ थ्रोट चक्रा को ही बैलेंस किया, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आप ये फील कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिविटी यहाँ पर थी, जो भी खराश थी, वो जैसे ही आप चैंटा की जो आप चैंट कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे हम साउंड किया, तो जैसे ही वो आपके जो ब्रीथ आउट हो रहा है उसके साथ में पूरी नेगेटिविटी जो है वो ब्रीथ आउट हो रही है, यहाँ से पूरी नेगेटिविटी निकल के बाहर जा रही है। 108 टाइम जब सिर्फ और सिर्फ आप ये चक्रा करेंगे, यहाँ पर फोकस होंगे, तो आप देखिएगा डेफिनेटली आप उस बीमारी से काफी हद तक दूर होंगे और आप बोलेंगे अरे मुझे कभी हुआ करती थी ये प्रॉब्लम, आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी ओके मैडम। मैडम आई वांट टू आस्क। जी सुदेश जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि मुझे बड़ा लो एनर्जी फील होती है, बहुत वीक फील होता है। मतलब काम करती हूँ, काम करने में मुझे बहुत, आप जैसे कह रहे थे वर्क एल्कोहलिक होता है ना, वैसी हूँ मैं, बट मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत कम फील होती है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये मेडिटेशन हमें किस टाइम पे करना चाहिए? 2 क्वेश्चन। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि किस टाइम पे करना चाहिए। सुदेश जी, पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि जो बेस्ट टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। 4 से 6 हमें जो है ये प्रैक्टिस लेनी चाहिए आइडियली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर लेट सोते हैं, लेट उठते हैं तो अरे अब तो मैं लेट उठी हूँ, अब तो ये मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप जिस समय चाहे ये मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहली अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है कि 4 से 6। दूसरा, आप एम्प्टी स्टमक, इन केस अगर आपने सुबह आप 7 बजे 8 बजे भी उठे हैं तो आप खाली पेट ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए सुबह का भी टाइम आप मिस कर गए हैं तो आपको 4 घंटे की गैपिंग चाहिए। आपने अगर खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, तो 4 घंटे बाद आप दोबारा ले सकते हैं। तो इन केस अगर आपकी सुबह स्किप हो गई है तो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट आप 4 घंटे बाद ले सकते हैं। लेकिन शाम का भी एक बेस्ट टाइम होता है जब सनसेट हो रहा होता है उस समय पर। तो इन केस अगर आप शाम को टाइम दे सके तो आप अगर सुबह मिस कर दिए तो आप शाम को ले लें जब सनसेट होता है उस समय पर। उस समय भी एनर्जी काफी हाई होती है यूनिवर्स की, तो आप वो एनर्जी को अपने अंदर ले सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, नहीं करने से करना बहुत अच्छा है। तो अपने आप को कहीं पर भी एक्सक्यूज ना दें, अरे मेरे साथ तो ऐसा है तो मैं ये नहीं कर सकती, ऐसा है तो ये नहीं कर सकती। हम 40 मिनट अपने लिए आराम से 24 घंटे में निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है, तो हम कई बार अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं, अरे हमारे यहाँ तो खाना ही देर तक चलता है, डिनर इतनी लेट होता है, कैसे सुबह उठें, और सुबह उठे नहीं तो सब कुछ खत्म। तो जिस समय पर आप 40 मिनट के लिए अवेलेबल हो, और इनकेस अगर आप 40 मिनट नहीं दे पाते और आप कहते हैं कि अरे मुझे तो काम में थकान होती है, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन था, तो आप सिर्फ और सिर्फ सोलर चक्र पे काम कीजिए, जो कि नेवल से 2 इंच अप है, मणिपुरा चक्र। तो मणिपुरा चक्र पे जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, या तो आप काम को लेने से मना कर देंगे, या फिर आप उस काम को पूरा तो करेंगे लेकिन वो
पूरी की पूरी आपकी एनर्जी लग जाएगी उसमें कि अरे मेरे को तो ये पूरा ना बस मैं कर लेती हूँ, लेकिन कैसे करती हूँ मेरा ही जी जानता है ना। यही तो होता मुझे यही तो होता मदद ही नहीं करता, ना तो मेरे पति मेरे काम में मदद करते हैं, ना मेरे बच्चे मेरे काम में मदद करते हैं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है ना। यही होता ये इस तरह के शब्द यूज होते हैं जब भी आपका ये चक्र बैलेंस नहीं होगा ना, मणिपुरा चक्र, तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और मैं इतनी ज्यादा वो हूँ, मुझे मतलब इतनी मेरे में सेल्फ रेस्पेक्ट है कि अगर मुझे किसी ने एक बार डिनाई कर दिया काम को, तो मैं दोबारा नहीं बोलने वाली उसको कि ठीक है मैं कर बिल्कुल लूंगी। मैं अपने में आपने बिल्कुल मेरे कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल डिफाइन कर दिया। क्योंकि आपने सिर्फ एक लाइन बताई कि मैं काम में बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ, तो इस तरह की चीजें हमारे से हमारे ऐसे होते हैं कि अरे मैं जब बोली तो उसने उस दिन मेरे को काम में मना कर दिया, मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे जरूरत नहीं किसी की। और हम ना अननेसेसरी बहुत सारे काम अपने ऊपर जो दूसरे भी कर सकते थे वो हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं जिम्मेदारियां, और फिर वो जिम्मेदारी इतनी ले लेते हैं और फिर थक जाते हैं, है ना। तो जब आप इन चक्र को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। सिर्फ काम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करवाना भी इम्पोर्टेंट है। तो जब ये चक्र बैलेंस होगा तो अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी कि किस तरीके से कामों को अच्छे से करवाया जाए। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो इस काम में एक्सपर्ट है, मेरा जो बड़ा बेटा है वो इस काम में एक्सपर्ट है, तो किस तरीके से हम प्यार से उनको मोटिवेट कर सकें वो भी आप सीखेंगे, अनजाने ही सीख जाएंगे। जैसे कि चक्र एक्टिवेट होगा आप में वो चीज अपने आप आएगी और आप उन लोगों से वो काम करवा पाएंगे। तो अपने आप ही जब काम हो जाएंगे तो आप बोल रहेंगे कि अरे, फिर आप बोलेंगे अरे मेरी फैमिली तो इतनी अच्छी है कि मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती, ये काम वो कर देता है, वो काम वो कर देता है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। अरे वाह, तो आपका वो चक्र बैलेंस हो गया तो दूसरे लोग आपका काम करेंगे। कहने का ये मतलब है कि ये जो ओवर बर्डन लेके चलते हैं, काम तो ये करेंगे जरूर, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने से, देखिए घर के कामों की जिम्मेदारी घर के हर एक बंदे की होती है, लेकिन फीमेल्स जो है ना वो उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उनका अपना पैम्पर करने का तरीका होता है, तो कई बार वो सेल्फ लव को भूल जाती हैं और वो अपने शरीर को अपने आप को ही झोंक देती हैं। डेलीगेट नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट। एग्जैक्टली, सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट। अपने आप से प्यार करना, जब आप खुद से प्यार करेंगी तो वो प्यार आपका डबल ट्रिपल होके पूरी फैमिली में। राइट सीमा, अभी अगर एक ही सवाल हम लेंगे, हम लोग का ओवर टाइम हो गया है। अगर किसी को सवाल है तो अभी शॉर्ट में पूछ लीजिए और शॉर्ट में आंसर दे दीजिए, अदरवाइज वील रैप अप द सेशन टुडे। और कोई सवाल है किसी को पूछने हैं डॉक्टर सीमा को? एक सवाल अविरल जी ने पूछा है, चैट बॉक्स पे लिखा हुआ है, माय क्वेरी इज दैट इफ समवन हैज वेरी स्मॉल डिजायर और फ्री फ्रॉम डिजायर्स, हाउ विल ही फील इफ हिज मूलाधार इज नॉट वेल। देखिए, अगर मूलाधार, अगर विरल जी अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आपका मूलाधार पूरी तरीके से बैलेंस होगा तभी आपके पास में डिजायर्स नहीं होंगे, आप एकदम साधु संत जैसे होंगे। अदरवाइज हर एक के पास में अपने डिजायर है और इंसान इसी प्रॉब्लम में है कि उसके डिजायर फुलफिल नहीं हो पाती है। अगर आपके पास डिजायर नहीं है और आप बिल्कुल जो है उसी में खुश हैं, इट मीन्स आपका मूलाधार बैलेंस है। तो ये सवाल जो है इसमें अपने आप ही कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल होते तो हम आपसे जरूर डिस्कस करते। अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो टॉप चक्र है उसके लिए कोई रंग नहीं है? सॉरी गीता जी, मैं आपको पूरी तरीके से सुन नहीं पा रही हूँ। मैंने पूछा जो बिल्कुल टॉप वाला चक्र है सर के ऊपर का, उसका कोई रंग नहीं होता? हम नेवी ब्लू कलर इमेजिन कर सकते हैं, जो सर के ऊपर क्राउन चक्र है, यहाँ पर हम नेवी ब्लू कलर, और यहाँ का जो हम वो जो चक्र होता है वो हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे इस तरीके से रोटेट होता है। नेवी ब्लू कलर और हॉरिजॉन्टल वे में इस तरीके से रोटेट होगा वो क्लॉकवाइज। हमने मूलाधार को और क्राउन चक्र को दोनों हॉरिजॉन्टल रहेंगे, बाकी वर्टिकल। राइट तो एक सवाल मुझे भी था, किसी ने पूछा कि इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ जरूर रिकॉर्डिंग मिलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही मेरा लैपटॉप ठीक हो जाएगा मैं ये रिकॉर्डिंग को अपलोड करूंगी और आप इसको देख पाएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ हाँ विजयश्री, ओके शॉर्ट में। Ma'am, I just want to, we have to do it daily.
अगर आप सीमा? डेली कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं जिस कर तरीके से सके हम तो रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो हमारे एक्चुअली ये सोल का फूड है। हमारी बॉडी को तो हमने खाना पीना देके सब कुछ ठीक रखा, लेकिन सोल को तो भी तो एनर्जी चाहिए ना। और रोज हमारे साथ में इमोशंस होते हैं, हम रोज डाउन होते हैं, तो हमें अप होने के लिए कहाँ से एनर्जी मिलेगी? ये मेडिटेशन जो है वो हमें हमारे सोल को एनर्जी देते हैं। रोज करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करें तो अपने आप को एक्सक्यूज ना ले, अरे 2 दिन से नहीं हुआ, आप करके क्या करूंगी? करिए, जब समय मिले तब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा, आप आज यहाँ पे आई, आपका कीमती वक्त हमें दिया और इतना एनलाइटनिंग नॉलेज हमें दी है चक्रा के बारे में और हाउ टू एक्टिवेट देम, and it was a wonderful session, and thank you all for joining us, and we shall meet next Sunday again. Okay, Thank you, Leena. Thank you, Seema ji. thank you, most welcome. Take care. Thank you, Leena ji. Thank you, You're Seema ji. welcome. If you are new to my channel, please subscribe and press the bell icon to get instant updates on my latest videos.